हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मैथ आने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में आपको मैथ आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज आप हमारा वीडियो पूरा देखें और मैथ को आसानी से सीखें। तो फिर देखते हैं कि मैथ्स कैसे नहीं आता। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 114 से आरंभ करते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने से, देखिए यदि 12 रुपए की कमी हो जाती है तो 5% का लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान है, लैंग्वेज मैंने पढ़ी है। अब इक्वल टू इक्वल से इसको हल कर रहा हूं। देखिए यदि 12 रुपए की कमी होती है, देखिए इधर 12 रुपए की कमी, तो हम इधर भी कमी लिखेंगे। अब देखिए इधर कमी किस तरह से लिखते हैं। 12 रुपए की कमी हो जाने से 5% का लाभ। देखिए यहां हम एक ग्राफ बनाते हैं आपको समझाने के लिए, और यहां पर हमारा क्रय मूल्य नोटेड किया गया है। क्रय मूल्य अगर हम ऊपर की ओर लिखेंगे तो लाभ परसेंट को दर्शाएगा, और नीचे की ओर लिखेंगे तो इसको हानि परसेंट दर्शाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का, ये लाभ परसेंट को दर्शाता है और इधर हानि परसेंट को। तो देखिए बहुत ही आसान है। उसने कहा 12 रुपए की कमी हो जाने से 5% का लाभ। यदि हमारा 5% का लाभ था तो वह इसके बदले 2.5% की हानि हो जाती है। देखिए लाभ ऊपर था 5% का, हानि हो गई 2.5% की। ऐसे हानि 2.5% की होगी। तो जैसे 12 रुपए की कमी हुई तो देखिए हानि लाभ से यहां से आकर, लाभ से आकर यहां पर हानि पर आकर रुक गया ये। तो यानी कि 7.5% डाउन हो गया। जो लाभ था वो खत्म हो गया और उसके बाद उसे हानि भी हो गई 2.5%। इसका मतलब 12 रुपए कम हो जाने से उसको 7.5% डाउन होना पड़ा, यानी कम होना पड़ा। तो हो गया देखिए 12 रुपए कमी आ जाने से इधर 7.5% की कमी हो जाती है। तो हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर हो गया। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 2 से 14 1 15 बटे 2% बराबर 12, और परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई और 15 से इसको काटूंगा। 15 8 120 और ये 0 80 बार करता है, और 2 की गुणा इधर क्रॉस मल्टी गुणा करूंगा। 2 गुणा 80, 80 दूनी 160 रुपए वस्तु का लागत मूल्य था। तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य आ गया है 160 रुपए। ऑप्शन बी है 160 रुपए। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। अब देखिए इसको भी करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 115, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, अगर उसका लागत मूल्य 100 रहा है और उसको 12% लाभ पर बेचा गया है तो 112 में बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है, देखिए क्रय मूल्य 10% कम हो जाए तो 90 रह जाएगा ये, और विक्रय मूल्य 5 रुपए 75 पैसे अधिक हो जाता है। देखिए 5 रुपए 75 पैसे अधिक। अब देखिए अधिक बराबर अधिक किया जाएगा। इधर 5 रुपए 75 पैसे अधिक है तो हमारा इधर अधिक कितना होगा, इसके बराबर हमें ये फाइंड करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे हमारा 10% की कमी होती है और 5 रुपए 75 पैसे अधिक होता है तो 30% का लाभ हो जाता है। इसके क्रय मूल्य पर ही लाभ ज्ञात किया जाता है हमेशा। 30% का लाभ 130% में वह उसको बेचेगा।
विक्रय करेगा। अब देखते हैं कितना विक्रय कर रहा है ये इसको। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 13 में 117। अब वह वस्तु जो पहले 112 की बेची जा रही थी, अब वह 117 की बेची जाने लगी है। और कब बेची जाने लगी है? जब उसका रेट 5 रुपए 75 पैसे अधिक हो गया। तो देखिए यहां से ये कितना अधिक हुआ, 112 से 117 हो गया, तो 5 अधिक हो गया। और परसेंट के अकॉर्डिंग 112% है, और यहां इससे 5 अधिक हो गया तो 5% अधिक हो गया। तो देखिए ऐसे निकाला जाता है, इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब देखिए मैथ क्यों नहीं आता आपसे, देखिए लैंग्वेज सीख लीजिए, उसको एक एक एंट्री को नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से मैथ आ जाएगा। तो करते हैं इसको स्टार्टिंग। यहां से जैसे हम इसको अधिक से अधिक काटेंगे, हमारा वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य आ जाएगा। तो देखते हैं, परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई, और जैसे 2 जीरो गुणा में आ गई तो 2 जीरो से 2 अंक छोड़कर दशमलव हट जाएगा, हट गया। देखिए अब 5 से इसको काट रहा हूं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बज गया, 5 पंजे 25। देखिए 115 रुपये आ गया लागत मूल्य। अब वह कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए लागत मूल्य पर ही लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु को बेचना है 115 रुपए की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है 6/5। ऐसे मैंने बहुत बार बताया है कि 20% को 6/5 भी लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार कटा, और 23 छिक्के 138, 23 छिक्का 138। तो अब वह वस्तु 138 रुपए में बेची जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 138 रुपये। क्वेश्चन नंबर 116, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची। यदि वह रेडियो को 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। देखिए यहां तक हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां तक देखिए भाई, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्रय मूल्य को नोटित करता है। यहां पर देखिए 2.5% की हानि पर बेची, सबसे पहले उसने 2.5% की हानि पर बेची। यदि वह रेडियो पर 100 रुपए अधिक मूल्य बढ़ा दे और उसको बेचे तो उसे 7.5% का लाभ होता है। देखिए 100 रुपए अधिक कर देने से, देखिए 100 रुपए अधिक, तो इधर भी हम अधिक ही लिख लेंगे। जैसे ही 100 रुपए अधिक बढ़ाए जाते हैं तो उसका 7.5% लाभ हो जाता है। तो देखिए हानि के बाद उसे लाभ होता है कितना, 7.5%। 100 रुपए बढ़ने से उसका ग्राफ कितना बढ़ गया, 2.5% हानि की कवर तो ये किया इसने, और यहां से इसके बाद 7.5% का लाभ हो लिया, तो 2.5 प्लस 7.5 हो जाएंगे 10%। तो जैसे 100 रुपए अधिक हुए तो उसका 10% ग्रोथ हो गया रेट, तो 10% अधिक बढ़ गया। तो देखिए हो गया अधिक बराबर अधिक, और जैसे ही हम अधिक से अधिक को काटेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए परसेंट की 2 जीरो और लगाएंगे, और 10 से बात करेंगे तो 1 जीरो से कट जाएगी, ये 10 से 1 जीरो कट जाएगी। 1000 रुपये वस्तु का लागत मूल्य आ गया। अब देखिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 है। अब वो कह रहा है कि मुझे तो 12.5% लाभ कमाना है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, यदि लाभ कमाना है तो वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ
करके उसको बेचते हैं। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है, 1000 पर 12.5% का लाभ। 12.5% को हम जानते हैं 1/8 के रूप में लिख लेते हैं। 12.5% का लाभ होता है 1/8। अब हम कहेंगे कि 8 पर 1 का लाभ, 8 पर 1 का लाभ हो गया 9/8। तो देखिए इसका 1000 क्रय मूल्य का 9/8 लाभ लेकर वह उसे बेचता है। तो अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 8 से इसे काटेंगे, 8 की कम 8, 2 बजी का हो गए 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे। देखिए 100 नम्मा 900 और 25 नम्मा 225, तो 1125 हो जाएगा। तो अब वह रेडियो को 1125 रुपए में बेचता है यदि उसको 12.5% का लाभ कमाना है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 1125, ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% आने पर बेच दिया। देखिए लागत मूल्य 100 है, जब वह उसको बेच रहा था 5 की हानि 95 में बेच रहा था। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, इसको देखिए 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 90 रुपए में खरीदी जाती हो, और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। यदि वह उसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो वही देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनेगा। अधिक तो हमें इधर भी अधिक ही लिखना है। 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 30% का लाभ होता है। तो ये जो लाभ है ये क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। क्रय मूल्य यहाँ है 30% का लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%। तो यहाँ पर वह उसको अब बेचेगा, परसेंट से 2 जीरो काटी 13 में 117। तो अब वह उसको 13 में 117 में बेचेगा। ये अधिक में बेचेगा। क्यों बेचेगा अधिक? क्योंकि उसके 30 रुपए अधिक मूल्य हो जाता है। तो यहाँ उसका विक्रय मूल्य हो गया 95 से 117, तो 22 अधिक हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम इसको परसेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ भी परसेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो 22 अधिक है, तो 22% अधिक है। क्योंकि क्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग 95% हो गया। अब ये 95 से 117 हो रहा, तो 22 अधिक हो रहा, तो 22% अधिक हो गया। तो यहाँ 33 रुपए अधिक हो गए, तो इधर 22% अधिक हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। इसके बाद हमें बस क्वेश्चन को हल करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई। अब इसको काटूंगा, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 300 बार कटेगा। अब 300 को 2 से डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा, 2 से इसे काटा 150 बार। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 150 रुपया है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 150 रुपया। क्वेश्चन नंबर 118, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय का मतलब होता है वस्तु का खरीदना, और वि का मतलब वस्तु का विक्रय करना, बेचना। तो देखिए यदि हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था और उसे 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 पर यदि 200% का लाभ लिया जाए तो वह 300 में बेची जाएगी। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो जब दो संख्याओं का अनुपातिक रूप पूछा जाता है तो उन्हें सरल किया जाता है, और सरल करने के बाद उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो देखिए अब हम इनको छोटा कर लेंगे, काट कर 2 जीरो से 2 जीरो और 1:3
3, 1 इधर रह गया, 3 इधर रह गया, तो क्रय मूल्य 1 हो गया, विक्रय मूल्य 3, तो क्रय और विक्रय का अनुपात हो गया 1:3। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1:3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119। गीता एक जमीन 96,000 रुपए में खरीदती है। वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% आने पर बेचती है। वह बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करती है। पूरे लेन देन में यानी पूरे पर, टोटल पर 10% का लाभ चाहती है। देखिए टोटल पर, कुल पर 10% का लाभ चाहती है। देखिए यहां पर मैं कुल बराबर कुल करूंगा, यानी इक्वल बराबर इक्वल, यानी इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। इधर कुल है तो इधर भी मैं कुल करूंगा। कुल का मतलब सभी को जोड़ूंगा। जो 2 हिस्से है, एक 2/5 हिस्से 6% आने पर बचा हुआ हिस्सा 5 में से 2 घटाएंगे, 3/5 हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे उसे 10% का लाभ हो। तो ये है वो कुल। तो देखिए कुल 10% का लाभ, इधर कुल है 2/5 हिस्से वो 6% आने पर, तो माइनस हानि के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और प्लस बचा हुआ हिस्सा 5 में से 2 घटाएंगे, 3/5 को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए यहां पर हम इसको इस तरह से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, 3/5 लाभ परसेंट बराबर माइनस का 6 दूनी 12/5% इधर जाकर जुड़ जाएगा, माइनस का इधर जाकर जुड़ जाएगा। देखिए 10% में जोड़ा जाएगा, 6 दूनी 12/5%। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 5 ढाई 50 और 12 हो गया 62/5%। देखिए अब इसको हल कर लेंगे। देखो 5 से मैंने 5 काटा, परसेंट से परसेंट, अब 3 से इसको भाग करूंगा, 3 से इसको, 3 दूनी 6, 2 को मारने चलते 0, यानी 3 से 62 को 20 बार काटा, 20 के 60, शेष बच गया 2, तो 20 सही 2/3। तो देखिए ये हो गया हमारा लाभ परसेंट। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसका लाभ परसेंट होगा 20 सही 2/3% का लाभ। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया गया है। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 सही 2/3% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 120। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर वस्तु को खरीदता है। तो देखिए अंकित मूल्य होता है वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। जैसे किताब पर 500 रुपए प्रिंट छपा हुआ है तो वह उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो ठीक है, देखिए अंकित मूल्य पर 30 की छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य को मैं ए लिख देता हूं, जैसे क्रय मूल्य को के, विक्रय मूल्य को बी लिखता हूं, इसी तरह अंकित मूल्य को ए लिख देता हूं। तो अंकित मूल्य पर 30 की छूट दी जाती है और वह उसको खरीद लेता है। तो अंकित पर 30 की छूट है तो 70% में उसको खरीद लेता है। देखिए अंकित पर 30 की छूट के बाद 70% में उसे खरीद लिया जाता है, और उसे लागत मूल्य पर यानी खरीदे हुए मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8750 रुपए में बेच देता है। देखिए यहां पर मैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। यहां पर 8750 रुपए में बेच देता है, विक्रय मूल्य होगा। आगे इधर भी मैं विक्रय मूल्य करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत हमेशा लागत मूल्य पर ज्ञात किया जाए। अब लागत मूल्य ये हो गया, अंकित मूल्य को 30 की छूट पर 70% में खरीदा जाता है,
और वह 25% के लाभ कमाते हुए 8750 रुपए में बेच देता है। विक्रय बराबर विक्रय, तो लागत पर लाभ लिखूंगा 125% लाभ कमाते हुए, यानी कि बेच रहा है और लागत पर लाभ कमाते हुए बेच रहा है 8750 रुपए में। हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए यहां से वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। देखिए काटते हैं हम इसको, 0 से 0 काटी मैंने, अब मैं 7 से इसको काट रहा हूं। 7 एकम 7, 1 बज गया, हो गए 17, 7 दूनी 14, 3 बज गए, हो गए 35, 7 पंजे 35, यानी 7 से 875 125 बार करता है। अब यहां पर 125 से 125 को काटा जाएगा एक बार। अब इन परसेंट का ध्यान रखना, प्रतिशत की मैं 100 मानता हूं, यानी कि 2 जीरो इधर लगाएंगे, प्रतिशत की 100 से गुणा करेंगे एक में, 100 एकम 100, और इस प्रतिशत की 2 जीरो और लगाएंगे इधर। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 10,000 रुपए। तो देखना बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल। यदि आप इसको देखें तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। तो हमारे वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 10,000 रुपये। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 266 रुपए प्रति साड़ी की दर से साड़ियां बेचता है। तो देखिए अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद उसने 95% में बेचा उसको, और इधर कह रहा 266 रुपए प्रति साड़ी की दर से बेचता है। तो जैसे हम यहां तक क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो देखो पहले हम यहां तक क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तभी ये आपको आसान लगेगा लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से। अब देखो 19 से काट रहा हूं मैं, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 7 बज गए, हो गए 76, 19 चौक 76, 14 बार कटा, और परसेंट की 2 जीरो यहां लगाई मैंने, और 5 से इसको काटूंगा। 5 दूनी 10, 4 बचा, हो गए 40, 5 अटे 40, 1 जीरो बची यहां पर लगाई। तो 1400 को मैंने 5 से काटा, 280 बार काटा। तो साड़ी का अंकित मूल्य था 280 रुपये। अभी हमने यहां तक किया। अब आगे कह रहा है यदि वह छूट ना दे, यानी कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो हमारा साड़ी का अंकित मूल्य हो गया 280 रुपये। अब यह 280 रुपये अंकित मूल्य है और वह इस पर छूट नहीं देगा। जब छूट नहीं देगा तो इसका मतलब हो गया वह इसको 280 रुपये में ही बेचेगा। तो अब यह विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको विक्रय बराबर इक्वल टू इक्वल करेंगे तो 280 रुपये में बेचेगा। जब छूट नहीं देता तो 280 रुपये में बेचता है, तब उसे 12% का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर 100 में 12 जोड़कर लिखेंगे, 112% में बेचेगा। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय इक्वल टू इक्वल हो गया। अब हम इसको इससे हल करेंगे। जब विक्रय से विक्रय काटा जाता है या भाग किया जाता है तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाता है। तो यहां से अब हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट की 2 जीरो लगाई मैंने, और 7 से हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, या 14 से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 14 सत्ते 93, 14 अठे 112, देखिए कट गया। 14 सत्ते 93, 14 अठे 112, 14 दूनी 28, 3 जीरो। अब 8 से इसको भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचिया हो गए 40, 8 पंजे 40, ये जीरो बची यहाँ।
तो देखिए 8 से 2000 को काटेंगे, 250 बार कटेगा, तो एक साड़ी का लागत मूल्य आ गया 250 रुपए, जबकि साड़ी का अंकित मूल्य था 280 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 250 रुपए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से देखना। क्वेश्चन नंबर 122, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है। देखिए वजन की बात कर रहा है, यहां देखिए रेट की बात कर रहा है, 10% लाभ पर चावल बेचता है, यहाँ रेट पर लाभ बढ़ाकर बेच रहा है, और यहाँ वजन में 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब देखिए ध्यान से, एक दुकानदार अपने चावल किलोग्राम में बेचता है, जैसे 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो या 1 किलो बेच दिए, इस तरह से। अब जब हमें किलोग्राम का पता है तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि चावल किलोग्राम के अकॉर्डिंग ही बेचा जाता है, तो 1000 ग्राम पर 20% कम तोलता है। तो देखिए 20% कम तोल रहा, परसेंट से 2 जीरो, यानी कि 200 ग्राम कम तोल रहा, और जब 200 ग्राम कम तोल रहा तो 800 ग्राम दे रहा है। वो कितने ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो यहां से उसका लाभ परसेंट, वजन के अकॉर्डिंग लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। अब देखो काटते हैं, 200 एकम 200, 200 चौका 800, तो 1/4 जब भिन्नों में आ जाता है तो उसको लिखते हैं 25%। तो 25% का लाभ यहाँ पर कमा रहा है वजन में, और 10% का लाभ यहाँ पर कमा रहा है रेट में, ऐसे। तो जब मैंने आपको इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बताया था, सक्सेसिव मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं, या अन्य 2 तरीकों से भी मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे सक्सेसिव मेथड यूज कर दीजिए, यहीं पर ही प्लस दोनों की गुणा हो गई 25 दाम 250, ऐसे, और बटे 100, यानी कि दोनों की गुणा और परसेंट का चिन्ह बटे 100, ऐसे कर सकते हैं हम। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 हम छोड़कर यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 25%, 10% हो गया 35%, और 2 37, और 37.5% हो गया सभी को जोड़ने पर 37.5%। तो देखिए उसका कुल लाभ हुआ 37.5%। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 37.5%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। देखिए यहां से हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो जैसे हम 100 पर ज्ञात करते हैं, 10% का लाभ 110/100, फिर से 25% वजन पर लाभ हुआ 125/100। तो देखिए इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसकी गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, 10 से भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 137.5। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये ज्यादा है 37.5, तो 37.5% का उसको लाभ होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं,
क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया जाएगा। 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, देखिए 720 रुपए में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, तो इधर भी विक्रय मूल्य बनाएंगे हम। देखिए तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, 5 गेंदों के लागत यानी क्रय मूल्य के बराबर H4 हानि, हानि देखिए हानि होती है। देखिए इक्वल टू इक्वल यहां भी बनाया और यहां भी इक्वल टू इक्वल से ही हल करूंगा। तो यहां से हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखो बराबर का मान अपना, हानि कितने की हुई 5 की, और क्रय मूल्य कितना था, ये था 17। तो अब आप देखिए जब कोई चीज 17 में खरीदी गई थी और जब वह बेची गई तो उसको हानि हो गई 5 की, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 12 में बेची गई हो। भाई 12 में बेचेगा तभी तो 5 की हानि होगी। 17 की खरीदी हुई चीज 12 में बेचेंगे तभी तो 5 की हानि होगी उसको। तो इसका मतलब 12 में बेची गई। तो देखिए यहां पर विक्रय मूल्य ये हो गया, हमारा विक्रय मूल्य ये हो गया। तो विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो हमारी एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए 12 से 720 को 12 छिक 72 और 0 यहाँ पर लगेगी 60 बार, 12 छिक 72 और 1 0 60 बार कटेगा। तो एक गेंद का लागत मूल्य था 60 रुपये। ऑप्शन सी है 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 124। एक डीलर अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। देखिए वस्तुओं का 3/4 भाग 20 के लाभ पर, 20 के लाभ को लिखेंगे 6/5 पर बेचता है, तथा बची हुआ वस्तुओं का भाग, बचा हुआ भाग कितना होगा, 3/4 का बचा हुआ, 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, यह है बचा हुआ भाग 1/4। 1/4 भाग को लागत मूल्य पर बेच देता है। लागत मूल्य 100%। अब 100% को आप लिखते हैं कैसे, 100%, 100% का बटे 100, 100 तक 100 घटा 1 इस टाइप ऐसे बोलते हैं, बेच देता है। अब देखिए इसको बेच रहे हम, हल कर रहे हैं इसको। लघुत्तम आ गया इनका 4 पंजे 20 और 4 का एलसीएम आ गया 20, 4 पंजे 20 से 20 गया 6 18 रहेगा। देखिए प्लस 4 पंजे 20 5 का 5, तो इसको जोड़ेंगे 18 5 23/20। अब हम देख रहे हैं 20 पर 20 से 23 हो गया। देखिए लागत मूल्य 20 था, अब विक्रय मूल्य होगा 23, तो 20 पर 3 का लाभ हो गया। तो देखिए 20 पर 3 का लाभ। अब इसको लाभ परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 पंजे 100, 5 किए 15, 15% का लाभ होगा। तो देखिए पूरे सौदे में 15% का लाभ होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड है, बस हमारा हर क्वेश्चन लैंग्वेज से हल हो जाता है और उसके बाद इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 15% का लाभ। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं नया क्वेश्चन। 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, देखिए 1 रुपये में 4 को बेचने पर विक्रय मूल्य होगा इधर, तो इधर भी विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक व्यक्ति को 4% हानि होती है तो 96% में बेच रहा हो, उसको हो गया विक्रय बराबर विक्रय। यहाँ तक यदि वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा, अब आगे लिखेंगे इक्वल टू इक्वल 1 रुपये की 3 बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल बराबर के बराबर। अब इसको हल करेंगे तो लाभ परसेंट आ जाएगा, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 3 3 9 3 दूनी 6, 1 से 1 काट दिया, 4 गुणा 32 ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12,
बराबर लाभ। तो देखिए 100 से कितना अधिक है, 28 अधिक है, 128 है ना, तो 100 से 28 अधिक है, तो लाभ परसेंट होगा 28%, तो उसको 28% का लाभ होगा। ऑप्शन बी है 28%। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये है और क्रय मूल्य का 5%, यानी 600 का 5%, 5% से 2 जीरो, 6 पंजे 30 ही हो जाएगा। 600 रुपये क्रय मूल्य और उस क्रय मूल्य पर 5% यातायात का खर्च होता है। तो 600 का 5% होता है 30 रुपये और खर्च होता है, तो 600 और प्लस 30 जोड़ेंगे, 630 रुपये टोटल लागत मूल्य आ गया, 630 रुपये हो गया। अब इसको वह 15% लाभ लेता है, यानी कि इस पर 15% लाभ लेकर इसको बेच देता है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 15% लाभ होता है 23/20। अगर आप जानते हैं 15% लाभ को कैसे लिखते हैं, 23/20। देखो कैसे लिखते हैं, देखो बता रहा हूं, 15% का बटे 100, 5 के 15, 5 से 20 बार घटा, तो 20 पर 3 का लाभ हो गया 23/20। ऐसे लिख लेते हैं। देखो पता है आपको इस तरह की पोजीशन का। तो अब हम लिख रहे हैं 15% लाभ को 23/20 में वह उसको बेच देता है, तो विक्रय मूल्य 0 से 0, 23 के 69 का 9 का हासिल 6, 23 छिके 138, 6 144 बटे 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 724 रुपये 50 पैसे। देखिए उसका विक्रय मूल्य आ गया 724 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 2000 रुपये में टीवी, 750 रुपये में रेडियो खरीदा। उसने टीवी पर 20% लाभ। देखिए 2000 का 20% हो गया 400 रुपये। 400 रुपये का लाभ टीवी पर लिया उसने, और भाई रेडियो पर 5% आनी, तो 750 का 5% देगा, 750 का 5% का बटे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से 75 काटेंगे 37.5, 37.5 रुपये की हानि। रेडियो पर कितने की हानि? 37.5 रुपये की हानि। और ये हो गया टीवी पर लाभ इतने का, रेडियो पर इतने की हानि। तो कह रहा है तो कुल लाभ या हानि बताओ। देखो लाभ ही होगा, हानि तो नहीं होगी, क्योंकि सारे माल को बेचने पर उसे टीवी पर 400 रुपये का लाभ, रेडियो पर 37.5 रुपये की हानि। यदि हम इसको समझे या देखें तो फिर भी हमें लाभ हो रहा है। देखिए 400 में से ये घटा देंगे हम, 400 में से 37.5 रुपये घटाएंगे तो फिर भी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए 400 में से 37.5 तो 362 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिया। तो 362 रुपये का लाभ ऑप्शन बी है।